Assalamu alaikum, 6th class. Hope you all are fine at home. Today we are going to start our reading from operating system or remaining chapter from page number 127. Before starting our news reading, first I want you all to recall what we have learned earlier. So start with the question answers. Question number 1, explain the term of operating system. An operating system facilitate and manage the interaction between the resources hardware and the software. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें फैसिलिटेट करता है कि किस तरह से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कम्युनिकेट कर सकें, यानी कि वो हमारा काम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी मैनेजमेंट? मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? ईच एप्लीकेशन रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब आपके पास आप कोई काम दे दिया कंप्यूटर को, तो उसको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए होती है ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके, उसको कोई मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में उसकी जगह चाहिए होती है। व्हेन डिफरेंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी टू रन, इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच डिसाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट मेमोरी टू द रनिंग प्रोग्राम। जब आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन आती हैं मेमोरी के अंदर कि वो रन करनी है, तो वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिसाइड करता है कि कौन सी एप्लीकेशन कितनी जगह लेनी है मेमोरी के अंदर। Okay, now we are gonna move with the open your book page number 126, practice zone, match the column, column A column B। अब आपने इसमें ये बताना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अकॉर्डिंगली कौन से उनके कंप्यूटर्स हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जब एक से ज़्यादा यूज़र जो हैं वो यूज़ कर सकते हों कंप्यूटर्स, ठीक है ना, यानी कि मल्टीपल टास्क कर सकता हो यूज़र, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है? लिनक्स का। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जब मल्टीपल टास्क दिए जाएँ लेकिन उसको शेड्यूल करके टाइम के अकॉर्डिंगली काम कर रहा होता है, दैट वन इज़ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कौन सा है? मल्टिक्स। CUI कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसके अंदर हम लोग डॉस के अंदर कमांड्स को दे के उसको करते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक यूज़र एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, वो कौन सा है? विंडोज़ विस्टा। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ग्राफिक्स के साथ कौन सा होता है हमारा? वो होता है हमारा मैकिंटॉश। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि एक गिवन टास्क जो है वो मल्टी स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर वो कंप्लीट करके उसका पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो वो है विंडोज CE। टच स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम, टच स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड फ़ोन जो हमारे हैं, इनके अंदर फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ होता है, वो हमारा टच स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। Now open your page 127. We are gonna start over reading Windows 10. Windows 10 2 functionally in all the ways have been explained. जितने भी सारे functions ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले बताए गए हैं ये Windows 10 में सारे के सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। Windows 10 हमारे पास एडवांस फीचर है जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो मैंने सारी अभी तक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की बताई हैं, ये सारी की सारी हमारे पास विंडोज़ में मौजूद है। The first graphical user interface GUI edition of Windows was introduced in 1985। जो आपके पास फर्स्ट विंडोज़ का एडिशन था वो 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ का था ना, विंडोज़ इंट्रोड्यूस हुई थी 1985 में। इट वॉज कॉल्ड विंडोज़ 1.0 विद द टाइम एडवांसमेंट इन टेक्नो। अच्छा, ये जो थी वो इसको तब कहते थे विंडोज़ 1.0। आफ्टर दैट इसमें वन बाय वन चेंजिंग करते गए। जैसे आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ी है ना, जिस तरह टाइम टू टाइम जनरेशन्स के साथ कंप्यूटर डेवलप होता रहा, इसी तरह टाइम टू टाइम हमारी विंडोज़ जो हैं वो चेंज होती रहीं। इसी तरह इट वाज कॉल्ड विंडोज़ 1.0। इसको जब पहली बनी थी वो विंडोज़ 1.0 बनी थी, इसके बाद विद द टाइम इसमें चेंजिंग करते 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 विंडोज़ 2000 टाइप विंडोज़ 2095 1995 आई, 2000 टाइम 2001 2002 2003 विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 पे पहुंच गए। 10 इस वक्त फाइनल विंडो है हमारी जिसके ऊपर हम अब तक काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जब विंडोज़ 7 आई थी वो सबसे एडवांस कहते थे, लेकिन उन्होंने उसमें भी चेंजिंग की, विंडोज़ 8 आ गई, तो हमारे पास और इजी काम करना हो गया, विंडोज़ 10 आ गई। अब विंडोज़ 10 हमारे पास इस वक्त सबसे एडवांस है, ठीक है। एंड इट टुक स्पेस, ये आपके पास लैपटॉप में या कंप्यूटर में या जहाँ पे भी आप करें वहाँ पे आपके पास स्पेस होनी चाहिए इसको करने के लिए। आपके पास साइड पे आइकन्स बने हुए हैं,
जो सबसे पहले ब्लैक वाला आइकन था, पहला ये था 1995 में, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें चेंजिंग आई 2000 में, ये जो नीचे वाला आइकन है ना मल्टी में विंडोज़ जिस पे लिखा है वो था। फिर उसके बाद 1, 2 में, 3, 5 में, 6 में ये वाला ब्लू वाला था। उसके बाद विंडोज़ 10 का आपके पास नीचे दिए दिया हुआ है। ये सारे आइकन्स दिए हुए हैं। ये टाइम टू टाइम उन्होंने एडवांसमेंट के अकॉर्डिंगली इनको चेंज किया हुआ है। Windows 10 is the latest version of the Windows which has released on July 29, 2015. Windows 10 जो है वो 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जुलाई 29 में। 29 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया था। ठीक है, यानी कि ये फाइनल फॉर्म इसकी रिलीज कर दी गई थी इसके इस डेट में। अच्छा, ये जो है ना विंडोज 10 का आपके पास कि कब रिलीज हुआ, ये आपके पास जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मतलब इन केस ऑफ कभी जनरल नॉलेज कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पूछ रहा हो तो ये पूछ सकते हैं कि विंडोज 10 कब इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंगली पूछा जाता है कि कौन सी लेटेस्ट है, कौन सी पुरानी है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। आप माशाल्लाह अब ये सारे पढ़ रहे हैं। In Windows 10, we are introduced with the desktop. आपको डेस्कटॉप में the desktop windows contain various icons like object shortcuts, icons, document icons, describe icon, etc. विंडोज 10 में आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास आइकन्स हैं, ठीक है ना। अब वो स्टार्ट बटन वगैरह और डिफरेंट है। मेरे पास पुराना जो मैंने पिक्चर लगाई है ये पुरानी पिक्चर है, ठीक है। आपकी डेस्कटॉप थोड़ी सी चेंज है, बट मुझे यही मिली तो मैंने ये लगा दी। आपके पास बुक में न्यू के अकॉर्डिंगली लगी हुई है, आप वो रिकमेंड करेंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ लेबलिंग के लिए आपको बताया कि डेस्कटॉप आइकॉन्स कौन से होते हैं। डेस्कटॉप, माउस पॉइंटर, नोटिफिकेशन एरिया, टास्क बार, क्विक लॉन्च बार, स्टार्ट बटन, ये सारे आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताए हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ग्राफिक्स के साथ होते हैं। ग्राफिक्स में हमेशा हम यूज़ करते हैं आइकन्स, ठीक है। आइकन्स मैंने आपको बताया छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसको आइकन के नाम से प्रेजेंट करते हैं। Icons are an important component of the graphical user interface. They are small pictures that represent files, folder and apps. फर्स्ट आइकन है दिस पीसी, साथ में मैंने पिक्चर की तस्वीर बनाई हुई है पीसी की। एप्लीकेशन आइकॉन्स, ये विंडोज, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे आपके पास एप्लीकेशन आइकॉन है। शॉर्टकट आइकॉन्स जिनके साथ एरो का साइन बना होता है छोटा सा, वो शॉर्टकट आइकन होते हैं। ये सारे आपने पढ़े हुए हैं शॉर्टकट आइकॉन्स, याद हो आपको, 4 क्लास में भी आप लोगों ने रीड किए हैं मैं ये बार। इसके बाद नेटवर्क आइकन्स, ये मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल, ई इंटरनेट, ये सारे सॉरी, ये वेब ब्राउज़र। नेटवर्क आपके पास बनता है इंटरनेट के लिए, जो कंप्यूटर बना होता है उसके पीछे ग्लोब का साइन होता है, वो सारा नेटवर्क आइकन होता है। इसके बाद वेब ब्राउज़र हैं, ये मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ई इंटरनेट, सफारी, ये आपके पास वेब ब्राउज़र हैं। द लास्ट वन रिसाइकल बिन, ये रिसाइकल बिन आपके पास सामने दिखाया गया। ये रिसाइकल बिन है जिसके अंदर सारा कुछ आपके पास जो भी चीज़ें डिलीट करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिसाइकल बिन में जाती हैं। Okay, students, this is all for today. Now write the question number 1 and 2 and do the practice on. Now we will continue this chapter in next week, inshallah.